डायरिया वगैरह। हाँ, डायरिया वगैरह में भी मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे 10 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें बता रखा है एब्डोमिनल पेन कॉमनली मिलता है। सबसे पहले एसिड पेप्टिक डिजीज़ में, ठीक है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो होता है, इसमें अल्सर्स हो जाता है, ड्यूडेनम में या इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होने लग जाता है। ठीक है, फिर है पेरिटोनाइटिस की कंडीशन जो है, इसमें भी एब्डोमिनल पेन मिलता है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और हॉलो विस्कस। अगर इंटेस्टाइन में लूप्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिस कंडीशन को डाइवर्टिकुलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी एब्डोमिनल पेन बहुत कॉमनली मिलता है। फिर है कॉलिक कंडीशन है। कॉलिक में बता रखा है इंटेस्टाइनल, कॉलिक का मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, इंटेस्टाइनल, यस रीनल मैम। और बाइलेरी जो है, इसमें इन कंडीशन में भी पेन मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है वेस्कुलर डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्कुलर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसिंग इस्कीमिया एंड एब्डोमिनल एंजाइना। ठीक है, तो एब्डोमिनल एंजाइना के अंदर लिखना, एब्डोमिनल एंजाइना के अंदर ही आता है वेस्कुलर इस्कीमिया। ठीक है, तो वेस्कुलर इस्कीमिया का मतलब है जो इंटेस्टाइनल में वेस्कुलर सप्लाई है, उसमें वो ब्लड का अच्छे से पहुंच नहीं पाता है वहाँ पे इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे हैम्पर हो जाती है ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है। यस मैम। और वहाँ पे हार्डनिंग भी हो जाती है, तो इस कंडीशन को आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, वेसल्स की हार्डनिंग हो जाती है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो इस कंडीशन को वेस्कुलर इस्कीमिया ऑफ एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें वेस्कुलर डिस्टर्बेंस में ये कंडीशन आती है मिसेंट्रिक इस्कीमिया। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, मिसेंट्रिक इस्कीमिया। मिसेंट्रिक जो है ये एब्डोमेन के ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ब्लड सप्लाई का हैम्पर हो यस मैम। जाना, जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है। यस मैम। ठीक है, ब्लॉक कैसे होती है, तो इसमें बता रखा है जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है आर्टरी में, यस मैम। या तो इम्बोलिज्म की वजह से हो जाता है, आर्टीरियल फाइब्रिलेशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, या तो मिजेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब जो ब्लड फ्लो नॉर्मली चल रही है ब्लड फ्लो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ क्लॉट वगैरह आ जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से मिजेंट्रिक इस्कीमिया होता है। ठीक है, फिर है थ्रोम्बो इम्बोलिज्म। थ्रोम्बो यस इम्बोलिज्म का मैम। मतलब यही बताया मैंने। ठीक है, जो थ्रोम्बो इम्बोलिज्म पढ़ा है, तो यही है मिसेंट्रिक आर्टरी में इम्बोलिज्म आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हवा का गोला भी आप इसे बोल सकते हैं, या ब्लड का कोई बबल बीच में आ जाता है। ठीक है, तो वो इम्बोलिज्म की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में भी एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, यूजुअली यस पेशेंट में मैम। ऐसा मिलता नहीं है। फिर है सिकल सेल क्राइसिस। ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया। जो आरबीसी होती है ना, वो सिकल शेप की होती है। ठीक है, जैसे यस मैम। सिकल का मतलब जानते हो क्या होता है? मैम जो फावड़ा टाइप का जो होता है, मतलब फावड़ा भी नहीं मैम, कह सकते, नहीं जैसे फावड़ा नहीं मैम, मतलब पहाड़ों में ना वो हैंडल जो, एक मैम दरांती जो एक इंस्ट्रूमेंट गार्डनर्स होता है। गार्डनर्स जो यूज करते हैं, हाँ हाँ, मैम वो सिकल उस शेप में शेप का होता है, था। सी शेप में होता है वो। यस मैम। ठीक है, तो जी आरबीसी मैम। जो होती है वो सी शेप की हो जाती है। और सी शेप की वजह से ना वो जितने भी आर्टरीज में जो ऑक्सीजन नहीं हो, जगह है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लॉक सप्लाई उतना करती नहीं है होगा। उसको। जी मैम। ठीक है, तो वो ब्लॉक करने से वहाँ पे ब्लॉकेज से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो इस वजह से पेन होने लगता है। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। ठीक है, एन्यूरिज्म मैम जो होता है, एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म ना एक टाइप का मतलब जो ऐसा बोल सकते हैं हम, आर्टरी में ना स्वेलिंग हो जाती है, आर्टरी की एक टाइप की स्वेलिंग होती है, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। जी मैम। ठीक है, तो जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग से फिर, और वो स्वेलिंग कभी कभी वो हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है अपने आप ही। जैसे मान लो कि यस मैम। जैसे बैलून में ऐसा होता है ना, कभी जब बैलून फट जाता है उसका, बच्चे करते हैं ऐसा, खेलते हैं बैलून को दोबारा से उस बैलून में, फटे हुए बैलून में एक हवा सी मतलब ऊपर की तरफ खींच के, तो उसमें एक वो निकलता है ना, फिर उसका छोटा सा बैलून बनाते हैं। किया है क्या कभी तुमने ऐसा? यस मैम। है ना, तो जो बैलून से वो जी जो मैम। छोटा वाला पार्ट बाहर निकलता है ना, तो वो एक वैसा ही एन्यूरिज्म बन जाता है।
मैम मतलब आर्टरी में स्वेलिंग हो जाती है तो उसी हाँ, को बोलते हैं ना? आर्टरी में जो स्वेलिंग हो जाती है उसी को एन्यूरिज्म कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो कभी कभी वो बस्ट कर जाती है, अपने आप फट जाती है। तो यस मैम। ठीक है, उसकी वजह से वीकनेस वगैरह होती है। मतलब जो आर्टरी की वो जो वॉल होती है ना, या एओर्टा की वॉल ऐसा मान सकते हो, जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसमें भी ये मिलता है कॉमनली। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा में यस स्वेलिंग हो मैम। जाती है। और वो स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वीकनेस होती है, वीकनेस की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी वो सडनली बस्ट कर जाती है, फट जाती है अपने आप ही। तो इस वजह से बहुत सीवियर पेन होने लग जाता है। ठीक है, कभी कभी जो वो पेन होता है ना वो रेडिएट भी करता है पीछे। मैन मैम मैन में अच्छा। तो वो स्क्रॉटम में रेडिएट करता है, और फीमेल में वो साइड ऑफ द एब्डोमेन में रेडिएट करता है। ठीक है, जी। पर जो रप्चर वाला जो कंडीशन होती है ना वो बहुत ही रेयर होती है। और जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म होता है वो आप लिख लो। वो जो टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, ठीक है, 65 से अबव वाले जो एज वाले ग्रुप के होते हैं, और जिनमें हाई बीपी होता है उनमें मिलता है एन्यूरिज्म। ठीक है, ये कॉमनली हर किसी में नहीं मिलता है। टोबैको च्यूइंग में, स्मोकिंग में, जिनकी एज 65 से अबव है उनमें, हाई बीपी की कंडीशन में, और सडन इंजरी की कंडीशन में ये एन्यूरिज्म मिलता है। यस मैम। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में लिखना, ड्यू टू द इंजरी ब्लड क्लॉट प्रेजेंट इन द वेन कॉजेज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी आपका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। ठीक है, अगर कहीं पे मान लो कहीं पे इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, तो जो ब्लड है, ब्लड में यस क्लॉट्स घूमने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्लॉट्स घूमते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। यस मैम। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल के अंदर आता है फैटी हर्निया थ्रो लीनिया एल्बा। ठीक है, लीनिया एल्बा के पास में फैटी हर्निया हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसमें लिखना, ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया भी इसको कहते हैं, फैटी हर्निया को स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। ठीक है, इसमें सिर्फ पेन होता है और इसमें कोई और सिम्टम नहीं मिलते, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होता है। तो ये एब्डोमिनल जो मसल्स होती है ना उसकी वीकनेस की वजह से होता है। ठीक है, या तो ट्रॉमा या इन्फेक्शन ऑफ द मसल्स की वजह से भी एब्डोमिनल पेन मिलता है। फिर है रिफर्ड पेन। ठीक है, रिफर्ड पेन जो है निमोनिया की वजह से भी मिलता है, रिफर्ड पेन। अगर जो निमोनिया है ना, अगर वो लंग्स के इंफीरियर लोब पे होता है, लोअर लोब पे होता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को एब्डोमेन में पेन बताता है पेशेंट। ठीक है, वो रिफर्ड पेन होता है। फिर है प्लूरिसी की कंडीशन में भी। प्लूरिसी में क्या होता है, जो प्लूरल लेयर होती है ना लंग्स की, जी मैम। मैम तो फ्लूइड उसमें, एक्यूमुलेशन। हाँ, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूज़न भी उसको कहते हैं। और उसकी वजह से कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट में नेक में भी पेन जाता है, एब्डोमेन में भी पेन जाता है, और शोल्डर में भी पेन जाता है। ठीक है, प्लूरिसी की वजह से ही। यस मैम। फिर जो ये प्लूरिसी होता है ना, इसमें चेस्ट पेन भी मिलता है कॉमनली पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसके इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में बहुत ही कम कंडीशन होती है ऐसी जिसमें पेन, एब्डोमिनल में पेन होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है पैनिकुलेटस। यस पैनिकुलेटस मैम। क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, पैनिकुलेटस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट की वजह से कभी कभी पेन भी होता है। और जो ये सबक्यूटेनियस फैट होता है ना, ये लोअर लेग की तरफ ही होता है। ठीक है, इसमें यस मैम। नोड्यूल्स बन जाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारे पेट में हमें कुछ दिनों से गांठ सी फील हो रही है, उसको फैट सेल्स भी कहते हैं। यही पैनिकुलेटस जो होती है ना, यस। इसको फैट सेल्स भी कहते हैं। तो उसी गांठ में उनके कभी कभी पेन भी हो रहा था। जो काफ़ी ओबीज होते हैं ना, आप उनके देखना तो उनके मतलब ऐसे पेट में भी यस हम मैम। छुएंगे ना तो ऐसे छोटी छोटी गांठ जी उनकी मिलती है। मैम। मैम ये लंप भी बोल सकते हैं ना इसे? हाँ, इसको लंप भी बोल सकते हैं। लंप। लंप भी बोल सकते हैं, जी फैटी मैम। फैटी सिस्ट भी कहते हैं। यस मैम। मैम मतलब गांठ मिलेगी हमें एब्डोमिनल रीजन में? हाँ, फैट सेल्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि एब्डोमेन में यस मैम। काफ़ी सारा फैट जमा होता है ना, और यूजुअली फीमेल्स में मिलता है जी कॉमनली। मैम।
ठीक है, यस। फिर है टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, टॉर्जन का मतलब कि जो वहाँ की वेन्स होती है ना वो एक साथ मिल जाती है, वो मुड़ जाती है, तो इस वजह से भी पेन होता है। कुछ मेटाबॉलिक यस डिजीज़ मैम। बता रखी है। ठीक है, डायबिटिक में भी कंडीशन में भी मिलता है स्टमक पेन। इसको गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं इस कंडीशन को। जो डायबिटीज़ में मिलता है पेन उसको कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस, आप लिख सकते हो ये। ठीक है, फिर है यूरेमिया की कंडीशन में भी यस मैम। मिलता है पेन। अगर ठीक है, अगर बॉडी में यूरिया की कंडीशन बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में भी पेन मिलता है। फिर है पॉरीफायरिया की कंडीशन में भी पेन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग की कंडीशन में भी पेन होता है पेट में। ठीक है, अगर बॉडी में लेड की कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई तो उस कंडीशन में भी पेन होता है। फिर उसके बाद जो डिजीज़ लिखी है ना यहाँ पे हेनॉक्स स्कॉलिन परप्यूरिया, इसको आप पढ़ के आना। यस मैम। ठीक है, फिर है ठीक है मैम। न्यूरोजेनिक में हर्पीज जोस्टर। ठीक है, ये काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में भी पेन मिलता है। फिर है टेप्स डॉर्सैलिस। ठीक है, ये टेप्स डॉर्सैलिस की कंडीशन में भी बहुत कम उसमें मिलता है पेन। ठीक है, फिर आता है डिस्फेजिया। मैम ये क्या होता है मैम? टेप्स टेप्स डॉर्सैलिस डॉर्सैलिस। ना ये एक टाइप का वो होता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, ये यूजुअली बच्चों में मिलता है। इसमें ना बच्चों के पैर मैम थोड़े इसमें टेढ़े से हो जाते हैं। अच्छा। इसमें फ़ोटो देखना तो तुम तब समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, या तो मैं फ़ोटो शेयर कर लूँगी ग्रुप में। ठीक है, ठीक फिर है आता है मैम। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन टेकिंग फूड। ठीक है, मतलब खाने यस में मैम। दिक्कत होती है पेशेंट को, वो ढंग से खा नहीं पाता है या तो गले में पेन बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिलता है ये, इसमें 4 कंडीशन बताई गई है जिस इसमें डिस्फेजिया मिलता है। यह ईसोफेजियल, अपर गट, एक्सटर्नल कंप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, ईसोफेजियल जो है इसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में, अगर ईसोफेगस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में डिस्फेजिया हो जाता है। ठीक है, ईसोफेगस का या तो ईसोफेगस में अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो उस कंडीशन में। ठीक है, यस। वेब्स भी एक टाइप का इन्फ्लेमेशन ही है। ठीक है, स्ट्रिक्चर होता है कि नैरोइंग हो जाती है, जो ईसोफेगस होती है वो नैरो हो जाती है। ये कैंसर की कंडीशन में मिलता है, ईसोफेगस जो होती है वो नैरो हो जाती है। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में भी जो स्ट्रिक्चर बन जाते हैं ईसोफेगस में। ठीक है, अगर ट्यूमर हो गया ईसोफेगस में तो उस कंडीशन में भी डिस्फेजिया मिलेगा। फिर है एक्लेशिया कार्डिया। यस मैम। ठीक है, एक्लेशिया कार्डिया भी इस टाइप यही कंडीशन है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में जो होता है वो उसकी वजह से जो ईसोफेगस होता है वो थोड़ी स्ट्रिक्चर हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है, स्पाज्म की वजह से, यस हाइटस मैम। हर्निया की वजह से। हाइटस हर्निया भी बहुत कॉमन डिजीज़ है एक। यस मैम। मैम ये कंजेनाइटल होती है ना सब? नहीं, ये कंजेनाइटल। कंजेनाइटल भी नहीं कह सकते, जैसे कुछ कुछ कंजेनाइटल कंडीशन होती है, कुछ कुछ डिजीज़ की वजह से भी हो जाती है, जिसको हाइपर एसिडिटी वगैरह जी भी होती है ना, तो उनमें ये मिलता है। यस मैम। हाँ। ठीक है, जैसे स्पाज्म का बता रहे हैं, स्पाज्म तो उन्हीं में मिलेगा जिनको हाइपर एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, पेशेंट बताता है कि बहुत ज़्यादा खट्टी यस डकारें मैम। आ रही हैं। ठीक है, फिर ठीक है। एक ये चागास डिजीज़ है, इससे भी पढ़ लेना एक बार क्या होता है चागास डिजीज़। ठीक है मैम। ठीक है, फिर है स्क्लेरोडर्मा की कंडीशन। स्क्लेरोडर्मा जो होती है ना, एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की जो नॉर्मल स्किन होती है ना वो एकदम हार्ड होने लग जाती है। ठीक है, और यस। डिस्फेजिया की कंडीशन स्क्लेरोडर्मा में बहुत लास्ट में आती है। सबसे पहले तो जो स्क्लेरोडर्मा होता है उसमें हाथ पैरों की जो मसल्स होती है ना या स्किन होती है वो एकदम हार्ड हो जाती है, बिल्कुल भी पेशेंट हिला डुला नहीं पाता है, एकदम स्टिफ हो जाती है पूरी तरीके से। यस मैम। ठीक है, फिर है रेडिएशन की वजह से भी, जिन पेशेंट में रेडिएशन कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलती है ना तो उनमें भी डिस्फेजिया मिलता है कॉमनली। जी। ठीक है, फिर अपर गट में फेरेंजियल और लैरेंजियल लीजन, फेरेंक्स में अगर किसी के लीजन है या लैरेंक्स में लीजन है तो उस कंडीशन में भी डिस्फेजिया मिलेगा। ठीक है, पेशेंट खा नहीं पाएगा ढंग से। फिर एक्सटर्नल कंप्रेशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में। ठीक है, पेशेंट आते हैं ना वो सर्वाइकल बोलते हैं कि यस। सर्वाइकल हो रहा है, आजकल सर्वाइकल तो बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, यस मैम। सर्वाइकल, नेक पेन। हाँ नेक पेन होता है। और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कि इसमें स्पाइन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रखा है। यस मैम। ठीक है, फिर है रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। रेट्रोफेरेंजियल का मतलब है कि फेरेंज के पीछे
अगर एब्सेस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये मिलता है। ठीक है, गॉइटर की कंडीशन में भी मिलता है। गॉइटर में जो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है ना, थाइमस ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम की वजह से भी डिस्फेजिया मिलता है। ठीक है, एट्रियम जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। फिर एन्यूरिज्म, यहाँ पे भी एन्यूरिज्म की कंडीशन आ गई है। ठीक है, जो वो है एओर्टा है ना, एओर्टा में एन्यूरिज्म हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ईसोफेगस है ना वो उसको पुश करता है, तो उस पुश करने की वजह से वहाँ पे वो हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल बता रहे हैं, बल्बर पाल्सी है। ठीक है, पॉलीन्यूरोपैथी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है, और मायोपैथीज़ वगैरह, मायोपैथीज़ में तो मसल्स की एबनॉर्मलिटी हो रही है, मसल्स ढंग से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मिस्थैनिया, डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है, इन सभी कंडीशन में डिस्फेजिया मिलता है। ठीक है, फिर आता है वाटर यस ब्रश। वाटर ब्रश का मतलब कि यही है कि पेशेंट बताते हैं खट्टी डकारें आ रही है उससे। ठीक है, या मुंह में पानी पानी सा लगता है। ठीक है, तो वाटर ब्रश में ये बता रहे हैं कि ये कॉमनली किस में मिलता है, जो कुछ जैसे कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग बहुत पेट भर के खा लेते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती है, हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे वाटर ब्रश होता है। फिर है इनकम्पिटेंट लोअर ईसोफिशियल इंस्पिंटर, और जो लोअर ईसोफिशियल इंस्पिंटर है ना वो ढंग से बंद नहीं हो पाता है, इस वजह से भी वाटर ब्रश मिलता है। मतलब वही पेशेंट बोलता है कि खट्टी डकारें आ रही है, बार बार डकारें आ रही है। ठीक है, फिर है यस पेप्टिक मैम। अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में बहुत कॉमन मिलता है। फिर है बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़। ठीक है, इसमें भी ये कॉमनली मिलता है। फिर नेक्स्ट आना, आज हम एक वो पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। शायद हमने मैम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पढ़ लिया था क्या? हाँ मैम, ये भी और लेरेंजोस्कोप भी पढ़ लिया था। अच्छा, लैरेंजियोस्कोपी हो गया था। यस मैम। मैम फोर्थ पॉइंट ऑक्सीजन मास्क लिखा है इसमें। ठीक है, मैं पेज नंबर इसमें 458 ओपन करना। मैम 458। हाँ, 458 पेज नंबर। मैम टॉपिक क्या है? टॉपिक मैं बताती हूँ, ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन कैन्यूला। मैम मिल गया, हाँ। मिला क्या? यस मैम मिल गया। ये ओपन करना। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन कैन्यूला के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे नेसल प्रॉन्ग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मास्क जो होता है ना, इसमें कंसिस्ट ऑफ द माउथ पीस, इसमें माउथ पीस भी होता है। फ़ोटो देख सकते हो, मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, सबसे पहले वो ऑक्सीजन मास्क ही लगाते हैं पेशेंट के, है ना। ज़्यादातर यस मूवीज़ में मैम। इसी पे फोकस किया रहता है कि ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाया हुआ है पेशेंट में, है ना। तो इसमें माउथ पीस होता है विच स्नगली फिट ऑन ओवर द नोज एंड द माउथ थ्रू विच ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, इसकी फ़ोटोज़ मैं भेज दूँगी तुम्हें। ठीक है, तुम देख सकती हो, नेट पे देख सकती हो। चलो रुको, मैं यस स्क्रीन मैम। शेयर कर लेती हूँ, शायद उसमें आ जाए। मैम वो जो आईसीयू में लगाते हैं मैम, वही है ना ये हाँ ऑक्सीजन हाँ, मास्क? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो उसमें दिखा दूँगी मैं आपको। ठीक है मैम। दिख रहा है अभी स्क्रीन आपको? यस मैम दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? मैम दिख रही है। ठीक है, तो ये जो हाँ इसी टाइप का ही होता है ये। ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये ऑक्सीजन मास्क है। यस ठीक है, मैम। तो ऑक्सीजन मास्क में सबसे पहले बता रहे माउथ पीस। माउथ पीस तो जहाँ पे मुंह पे लगा हुआ है वो वाला पार्ट है। ठीक है, और ये नाक से यस फिट मैम। हो रही है, और यहाँ पे एक स्ट्रैप भी लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। यहाँ पे एक यस स्ट्रैप मैम। भी लगी हुई है जो नाक में फिट कर रही है, जिससे यस मैम। माउथ थ्रू विच ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। और इसमें एक पाइप भी लगा हुआ है जिससे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट में, जी मैम। है ना। और वो नाक के जस्ट नीचे पे लगी आ रही है। एंड देयर आर स्मॉल ओपनिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द मास्क फॉर एक्सपायर्ड ईयर। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे वो भी दिख रहे हैं आपको, होल्स भी दिख रहे होंगे, है ना, ये वाला पार्ट जो है।
यस मैम, ठीक यहाँ दिख रहे हैं, है ना ये वाला जो होल नोज है। की साइड में है। हाँ, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपायर्ड ईयर है वो यहाँ से बाहर आ जाती है। यस मैम। ठीक है, फिर है ऑक्सीजन कैन्यूला, अभी देखते हैं ऑक्सीजन कैन्यूला। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है ऑक्सीजन कैन्यूला। ये बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। अभी वो यस सुशांत वाली मूवी आई थी एक, उसमें भी एक जो फीमेल कैरेक्टर थी उसको ये लगा हुआ था। यस मैम। ठीक है, तो ये नाक के ना पास में लगता है ऑक्सीजन कैन्यूला। 2 नेज़ल प्रोंग है इसमें, आप देख सकते हो ये 2 है ना, दिख रहे हैं ये। यस मैम। ठीक है, तो ये हाँ, हमें इन दोनों को नाक के वाइट अंदर कलर के। डालना होता है और इसको मतलब नॉस्ट्रिल के अंदर डाल के फिर पेशेंट को अपने मतलब जैसे उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग फिट करना होता है। ठीक है, दे आर डिस्पोजेबल एंड शुड बी यस रीयूज्ड। इनको हम डिस्पोज भी कर सकते हैं और इनका रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें इंडिकेशन बता रखा, दे आर बोथ यूज टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम पेशेंट में देते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कार्डिक अरेस्ट है। ठीक है, और कंजेस्टिव यस कार्डिक फेलियर की कंडीशन में हम पेशेंट में ये देते हैं। फिर इसमें बता रखा ऑक्सीजन कैन्यूला कैन बी प्रोवाइड अप टू 44% ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन कैन्यूला है ये 44% ऑफ ऑक्सीजन देता है पेशेंट में। अब यहाँ पे अलग अलग इसमें वो बता रखा है, 1 लीटर पर मिनट में 24% देते हैं। यस मैम। ठीक है, 2 लीटर में 28% है, 3 लीटर में 32%। ठीक है, 3 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग 32% जाएगा। 4 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग 36% और 5 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग 40%। और 6 to 10 लीटर पर मिनट में 44% ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन मास्क है उससे हम 60% ऑक्सीजन दे सकते हैं, 6 to 10 लीटर पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट पर मिनट में 6 to 10 लीटर दे सकते हैं। फिर ऑक्सीजन मास्क के लिए बता यस रहे मैम। हैं, ऑक्सीजन मास्क विथ रिजर्वायर कैन प्रोवाइड 90 to 100% ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क के साथ जो ऑक्सीजन कैरिंग का जो सिलेंडर होता है ना उसको बोल रहे हैं रिजर्वायर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम 90 to 100% भी दे सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस बता रहे हैं जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है। पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस और इन कोमा में वॉमिट एंड एस्पायरेट द वॉमिटर्स इन कैन बी टाइट फिटिंग मास्क इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये इसमें बोल रहे हैं कि जो मास्क रखना है पेशेंट में हमें टाइट फिट रखना है, ताकि अगर जो अनकॉन्शियस पेशेंट है अगर वो कभी वॉमिट भी करता है, ठीक है, तो वो ना करे, एस्पायर यस नहीं मैम। करे चीज़ों को। इस वजह से हमें मास्क को टाइट रखना है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी नौजिया भी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आना, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज पढ़ रहे थे ना। मैं पेज नंबर बताती हूँ आपको। यस मैम। ठीक है, इसमें पेज नंबर 388 ओपन करना। स्क्रीन शो हो रही है आपको अभी भी? यस मैम, हो रही है स्क्रीन तो शो। ठीक है, इसमें 388 में 15 नंबर पॉइंट ओपन करना, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस और फूड पॉइजनिंग। ठीक है, मैम आजकल कर दिया। बरसात के टाइम पे भी ना बहुत सारे केसेस आते हैं फूड पॉइजनिंग के। यूजुअली यस ये मैम। एडल्ट ही होते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में बता रहे हैं कि यस क्या मैम। होता है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प फॉलोइंग इंजेक्शन। ठीक है, तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की कंडीशन में बोल रहे हैं कि वॉमिटिंग मिलती है पेशेंट में, डायरिया हो जाता है पेशेंट को, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने यस लगते हैं। मैम। ठीक है, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ सम इरिटेंट और इन्फेक्टेड फूड। ठीक है, या तो कहीं कभी शादी या पार्टी में खाना खाने से इस तरीके का फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया यस होता है मैम। और एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। किसी किसी में तो सिर्फ वॉमिटिंग और डायरिया ही मिलता है। ठीक है, और किसी में तो सिर्फ वॉमिटिंग ही मिलती है। फिर इट इज़ कॉल्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक ऑफ स्टेफिलोकोकाई।
ठीक है, तो यहाँ पे तो इनके अकॉर्डिंग तो ये बताते हैं कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम अग्नि को वो मानते हैं कि अग्नि अगर मंद है तो इस वजह से फूड यस पॉइजनिंग हो मैम। सकती है। ठीक है, अग्नि मंद है तो खाना अच्छे से पचता नहीं है और उससे ये यस मैम। नौजिया आम बनता है वॉमिटिंग, फिर। ठीक है, आम बनने की कंडीशन से नौजिया वॉमिटिंग हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है स्टेफिलोकोकाई, इकोलाई, क्लॉस्ट्रिडियम वेलिसी, ठीक है, और इवन नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो इनका यही मानना होता है कि जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, ठीक है, जिसे गट फ्लोरा भी कहते हैं, जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ख़राब हो जाता है, इस वजह से वॉमिटिंग वगैरह ये चीज़ होती है। ठीक है, कुछ आगे बता रखे फंजाई भी बता रखे हैं यहाँ पे, कैंडिडा एल्बिकेंस, एंटेरोवायरस, ये सभी चीज़ गैस्ट्रो इंटराइटिस करती है। यस मैम। ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन करती है। फिर इसमें मैनेजमेंट बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके आसपास भी अगर कोई आपके फ्रेंड्स में ऐसा होता ही है यूजुअली कि उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो सबसे पहले हम डाइट उनकी मेंटेन करेंगे। द पेशेंट शुड बी गिवन ए बैलेंस डाइट। ठीक है, पेशेंट को बैलेंस डाइट देते हैं और विद एडेड सॉल्ट एंड सोर लाइम। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे भी आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हमें ऐसा भोजन देना हो जो थोड़ा जिसमें खट्टा बनो। यस ठीक है, मैम, ताकि रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, या हाँ, ताकि रुचि उत्पन्न हो और भूख अच्छे से लगे। इफ़ देयर इज़ नो वॉमिटिंग ओवर 2000 ml ऑफ फ्लूइड शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सूप। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं अगर कोई वॉमिटिंग ना हो पेशेंट को तो हमें फ्लूइड देना है पेशेंट में। ठीक है, सूप देना है, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस ले सकते हैं। ठीक है, कांजी दाल वाटर और बार्ले वाटर, ठीक है, जौ का पानी। फिर हम इसमें यस मिल्क मैम। एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, वही बता रहे हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, मतलब हैवी खाना नहीं देना है जो देर से पचे। ठीक है, सॉफ्ट फूड देना है, यहाँ पे केले देने के लिए बोल रहे हैं, पर केले वगैरह भी नहीं देने चाहिए पेशेंट में। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने बता रखा है यस कि बनानाज, मैश्ड पोटैटोज, सॉफ्ट राइट टोस्ट, बिस्किट। मैम। मैम बनानास क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि मतलब ये ना हैवी होते हैं, डाइट। इजीली नहीं पचते हैं ये। यस मैम। अगर तुम खुद देखना, अगर कोई बीमार इंसान है, अगर तुम उसको केले दो, ठीक है, वैसे तो यस मॉडर्न मैम। वाले तो मैम ये बोलते ब्लोटिंग हैं, हाँ, तो वो ब्लोटिंग ब्लोटिंग हो हो जाती जाती है है। और ज़्यादा, और उस वक्त तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। अब जैसे आयुर्वेद में बता यस रखा है कि मैम। लंघन करवाना है, कोई भी मतलब फीवर जी मैम। या वॉमिटिंग या डायरिया कुछ भी हो तो लंघन कराना है। ठीक है, तो वो एक सही कॉन्सेप्ट है कि हाँ, लंघन कराना चाहिए ताकि जो दोष अंदर है वो यस उनका मैम। पाचन होते रहे। ठीक है, और जैसे जी यहाँ पे मैम। इन्होंने बता रखा बनाना, मैश पोटैटोज, ये गलत है, ये सारी चीज़ तो नहीं देनी चाहिए पेशेंट्स में। यस मैम। ठीक है, तो हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, बस हम ये मानेंगे यस कि यहाँ मैम। पे हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट इज़ इनकरेज टू टेक ओरल फ्लूइड। ठीक है, ओरल फ्लूइड देने के लिए बोला हुआ है इन्होंने, पानी पिलाना है पेशेंट को, और इलेक्ट्रोलाइट में जो वो ORS आता है ना, ORS पी सकते हैं। ठीक है, और यस आयुर्वेद मैम। आयुर्वेद में ना एक अमृतोज देते हैं, चूर्ण, मैम। अमृतोज, मैम कौन सा? अमृतोज। ये पता नहीं अमृतोज, आपके हाँ। वहाँ फार्मेसी ये में मिलता सुना है या तो नहीं, है मैंने। पर यहाँ तो मिलता है मैम ये। ये नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं मिलता, पर वैसे सुना है मैंने ये अमृतोज वाला। हाँ, ये अमृतोज ना एक डॉक्टर वशिष्ठ की कंपनी है, वो भी बनाते अच्छा हैं। मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें तो सारे लवण होते हैं, सैंधव लवण, जितने भी हम लवण पढ़ते हैं यस ना, मैम। 5 प्रकार के लवण, वो सब डले जी रहते मैम, हैं हाँ। इसमें। ठीक है, तो ये ठीक है उसी मैम। से बनता है। फिर हमें पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट भी देना है। इफ़ वॉमिटिंग प्रिवेंट्स ओरल इनटेक ऑफ देयर इज सीवियर हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना है कि अगर पेशेंट में वॉमिटिंग हो रही हो और ओरल इनटेक पेशेंट नहीं कर पा रहा हो, तो इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में इंट्रावेनस हमें फ्लूइड चढ़ाना है पेशेंट में। ठीक है, अमाउंट ऑफ द फ्लूइड गिवन शुड बी सच दैट द पेशेंट हैज़ यूरिन आउटपुट। और अमाउंट ऑफ फ्लूइड गिवन मतलब कितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें पेशेंट को देना है, उसके यूरिन आउटपुट से हमें पता करना है। ठीक है, अगर एक दिन में 1 to 1.5 लीटर पर डे हो रहा हो तो उसको हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो देना है, फ्लूइड चढ़ाना है। ठीक है, सोडियम लॉस कैन बी करेक्टेड यस बाई मैम। 500 ml ऑफ आइसोटोनिक सलाइन। ठीक है, तो जो डायरिया और वॉमिटिंग के केसेस आते हैं उनमें यूजुअली NS चढ़ाते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं पेशेंट में। यस मैम। ठीक है, इन एडिशन टू द, इसमें भी यही बता रहे हैं, नॉर्मल इक्वलिंग इन द वॉल्यूम ऑफ वॉमिटस। ठीक है, एंड द स्टूल विथ सीवियर हाइड्रेशन पोटेशियम 2 इज लॉस्ट। ठीक है, अगर सीवियर डायरिया होता है तो इस कंडीशन में पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस होता है बॉडी से।
ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बोलना है कि पेशेंट को फ्रूट जूस वगैरह पिलाना है, कोकोनट वाटर पिलाना है, वेजिटेबल सूप पिलाना है। इसमें पोटेशियम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, इनमें पोटेशियम काफ़ी यस मात्रा में रहता है। फिर इफ़ नेसेसरी ऑर्डर पोटेशियम सिट्रेट 2 to 3 ग्राम 6 आवर्ली इज गिवन। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर पोटेशियम लॉस हो रहा है तो यहाँ पे पोटेशियम सिट्रेट दे रहे हैं, 2 to 3 ग्राम दे रहे हैं 6 आवर की उसमें। ठीक है, मतलब 6 घंटे में हमें 2 से 3 ग्राम पोटेशियम सिट्रेट देना है। इंट्रावेनसली यस मैम। पोटेशियम इज गिवन। ठीक है, आईवी हम दे सकते हैं पोटेशियम। फिर इफ़ रिक्वायर्ड इन ए ड्रिप, अगर ज़्यादा रिक्वायर है तो हम ड्रिप में 500 cc 5% ग्लूकोज कंटेनिंग में 20 to 40 मिली इक्वलेंट में दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पेशेंट का एसिड बेस यस मैम। बैलेंस भी देखना है। पेशेंट विद डायरिया लूज बाइकार्बोनेट एंड मे फ्रिक्वेंटली डेवलप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो जो पेशेंट होता है ना डायरिया की कंडीशन, वो बाइकार्बोनेट काफ़ी लॉस होता है, तो इस वजह से पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, पेशेंट के हाथों में झंझनाहट सी होने लग जाती है। ठीक है, तुमने खुद भी फील किया होगा कभी डायरिया या वॉमिटिंग यस होती है तो हाँ, मतलब एकदम से थकान लग जाती है, ऐसा यस लगता है कि बिल्कुल भी जान नहीं है। वीकनेस ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक, जान नहीं जाती हाँ, उसमें। कीटो एसिडोसिस की कंडीशन होती है वो। फिर है कीटो एसिड्स ड्यू टू द स्टारवेशन में एग्रीवेटेड। ठीक है, तो कीटो एसिड्स जो होते हैं ना, ये जब हम भूखे रहते हैं तो इस कंडीशन में बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में। यस मैम। ठीक है, तो इस कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं 2 to 4 ग्राम ओरली 3 to 4 टाइम्स में भी गिवन। ठीक है, 3 से 4 बार देना है, 2 से 4 ग्राम। ठीक है, इट कैन ऑल्सो भी गिवन आईवी, आईवी भी दे सकते हैं हम 100 cc ऑफ 7.5% सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक यस है, मैम। फिर एंटीबैक्टीरियल के लिए यहाँ पे ये देते हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह। ठीक है, इन केस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओरल स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम TDS देना है, 3 बार देना है एक दिन में 1 ग्राम की डोज पे। यस मैम। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर एक क्लोरामफेनिकोल भी दे सकते हैं हम 250 mg 4 times a day वॉज गिवन इन द पास्ट। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल के लिए। फिर यहाँ पे ओरल क्विनॉन देना है, सिप्रोफ्लेक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन। ठीक है, टिनिडाजोल दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। यस मैम। ठीक है, फिर ओरल सल्फोनामाइड भी दे सकते हैं हम पेशेंट में। फिर हमें अब सिम्टोमेटिक देखना है कि सिम्टोमेटिकली पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी है। ठीक है, ये मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे सिम्टम आ रहे हैं वैसे वैसे मेडिसिन दे दो। ठीक है, पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा यस नहीं मैम। है। उसमें पहले जैसे चीज़ बता यस रखी है, सबसे पहले लंघन करना है, उसके बाद मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक में ये बता रहे हैं, अगर एब्डोमिनल क्रैम्प हो तो उसको रिलीव करने के लिए प्रोपेंथलिन टैबलेट्स लेने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, हम आगे मेडिसिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी कब मैम। मेडिसिन हैं। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द स्टूल इज़ अचीव्ड बाय पेक्टिन। ठीक है, तो उस टाइम ये डायरिया की कंडीशन में बता रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो हम स्टूल को बाइंड करने के लिए पेक्टिन दे रहे हैं, पेक्टिन काओलिन की 1 टेबल स्पून दे रहे हैं 3 टाइम। ठीक है, जैसे अलसी भी देते हैं, अलसी नहीं, वो देते हैं ना इसबगोल, इसबगोल देते हैं जिनको बहुत यस ज़्यादा मैम। वो आता है। ठीक है, तो इसबगोल क्या करता है, जो स्टूल को है ना और सॉफ्ट बनाता है और बाइंड भी करता है, यस मैम। ताकि स्टूल जो है पानी पानी जैसा ना आए। ठीक है, और ऐसी जो बाइंडिंग ऑफ स्टूल है यहाँ आयुर्वेद में हमारे कुटज कुटज घनवटी काम करती है ऐसा। यस मैम। मैम बिलवादी चूर्ण भी था एक। हाँ, बिलवादी चूर्ण भी है, गंगाधर बिलवादी। चूर्ण भी आता है। ठीक है, यस मैम। फिर है ये जो पैक्टिन और कैओलिन है, ये 1 टेबल स्पून देने हैं 3 टाइम ऑफ डे। ठीक है, इसके अलावा हम बिलवादी या गंगाधर दे सकते हैं पेशेंट में। फिर यहाँ पे कोडिन सल्फेट भी बता रहे हैं 15 mg देना है 3 टाइम। ठीक है, फिर डिफेनिल ऑक्सीलेट जो है ये 5 ग्राम देना है। फिर वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए मेटोक्लोप्रामाइड दे रहे हैं, डोमपेरिडोन दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है ये चित्रकादी वटी देते हैं वॉमिटिंग वगैरह को कंट्रोल यस करने के लिए। मैम। ठीक है, दाढ़ी मास्टिक देते हैं, दाढ़ी मास्टिक चूर्ण, ताकि वॉमिटिंग ना हो पेशेंट में। फिर प्रोफाइलैक्सिस यस ऑल मैम। अनकुक्ड एंड कोल्ड स्टोर्ड आउटसाइड फूड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जितने भी डब्बा बंद खाना होते हैं उन सबको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फूड पॉइजनिंग का केस। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये।